Let us see our next question. Drill Dip Incorporation, a United States based company, has won a contract in India for drilling oil field. The project will require an initial investment of rupees 700 crore. Huge investment करना है यूएस कंपनी को. The oil field along with the equipment will be sold to the Indian government for rupees 1036 crore in 1 year's time. तो पूरा का पूरा से हम लोग क्या करेंगे, ये ड्रिलिंग का इक्विपमेंट से और ये सब कुछ हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को बेच देंगे फॉर 1036 करोड़. We are basically a US company. Since the Indian government will pay the amount in the rupees, the company is worried about exposure due to exchange rate volatility. तो यूएस कंपनी को थोड़ा डर लग रहा है कि रुपी करेंसी सब्सटेंशियली डिप्रिशिएट नहीं हो जाए, ऐसा उनको एक डर सता रहा है. कंस्ट्रक्ट अ स्वैप, स्वैप का मतलब है इंटरचेंज, दैट विल हेल्प ड्रिल डिप टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट रिस्क. Assuming that the Indian government offers a swap, swap का मतलब है interchange, for the initial investment of rupees 700 crore as spot rate, which is 70 rupees per dollar in 1 year, then the should the company, I'm sorry, then should the company opt for this option or should it just do nothing? तो क्या उनको ये ऑल्टरनेटिव लेना चाहिए या तो उनको नहीं लेना चाहिए. The spot rate after 1 year is expected to be 74 rupees per dollar. Further, you may also assume Drill Dip can also take a bank loan at the rate of 8%. यानी इन शॉर्ट हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 8%. तो ये क्वेश्चन में हमको ऐसा डिसीजन लेना है, ये क्वेश्चन में हमको ऐसा डिसीजन लेना है दैट से हमको करेंसी स्वैप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. दैट इज व्हाट्स द डिसीजन दैट वी आर रिक्वायर्ड टू टेक. आई वांट यू टू टेल मी एनपीवी आंसर अगर हम लोग करेंसी ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं तो. आई वांट यू टू टेल मी आंसर दैट से व्हाट वुड बी द एनपीवी इन डॉलर करेंसी टर्म अगर हम लोग करेंसी ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं तो. चलो रेड ऑन आंसर. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी from US company point of view. Chalo, write an answer along with me. Column number 1 is year, year 0 and end of year 1. Cash flow rupees in crores term. ईयर 0 में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 700 करोड़ का. एंड ऑफ ईयर 1 में कैश इनफ्लो हमको मिलेगा 1036 करोड़ का. एक्सचेंज रेट हमको ऐसा दे रखा है दैट द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 70 रुपीज पर डॉलर एंड वी आर एंटिसिपेटिंग दैट से एक साल के बाद एक्सचेंज रेट हो जाएगा 74. सो कैश फ्लो हम लोग कैलकुलेट करेंगे डॉलर करेंसी टर्म में. वी अंडरस्टैंड इट इज 700 डिवाइडेड बाय 70, दैट कम्स टू $10 million. एक साल के बाद 1036 डिवाइडेड बाय 74, so 1036 upon 74, that comes to $14 million. ये कैश फ्लोस हो गया, उसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 8%. ईयर 0 का फैक्टर होगा 1, उसके बाद उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट किया जाएगा. एंड ऑफ ईयर 1 का एक्सचेंज रेट है 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 0.9259. So we understand that it is 14 into 0.9259, that is 12.96.
उस पर से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करके हमारा एनपीवी आ जाएगा. एनपीवी इज $2.96 million. चलो गेट ऑन द आंसर. एनपीवी फ्रॉम यूएस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पे मैं क्लैरिफिकेशन के लिए और लिख देता हूं, विदाउट करेंसी स्वैप. उसके बाद हम लोग लिखेंगे अगेन एनपीवी फ्रॉम यूएस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, विथ करेंसी स्वैप. यानी अगर हमने करेंसी स्वैप किया तो दैट इज द वे वी आर राइटिंग आंसर. I want you to calculate the answer for this and put your answer in the chat box. चलो, now let us have understanding of the currency swap का transaction. Question में क्या दे रखा है? You are required to conduct a swap. Swap का मतलब है interchange that will help the US company, that is Drildip, to reduce the exchange rate risk. Assuming that इंडियन गवर्नमेंट को ईगरनेस ज़्यादा है, इंडियन गवर्नमेंट को ये ऑयल ड्रिल करवाना है, इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत है. तो उन्होंने क्या बोला, डेट से वी आर ऑफरिंग अ स्वैप फॉर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹700 crore एट स्पॉट रेट विच इज 10, विच इज से द $1 एक्सचेंज रेट दे रखा है. $1 इज इक्वल टू 70 इन 1 ईयर, ऐसा दे रखा है हमको. सो हमको क्वेश्चन को कैसे समझने का है वो मैं आपको बताता हूं. वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर, लिसन केयरफुली, रुपीस एंड डॉलर. इट इज 70 rupees per dollar. So 700 crores of rupees is equal to how much amount of dollar? 700 crore into 1 divided by 70. It is $10 crore. That is the amount of the investment. तो इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन को क्या बोला कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसके लिए चिंता मत करो आप लोग. यानी कि कुछ ऐसा, लिसन केयरफुली, आप हमको आज $10 crore दीजिए, 1 साल के बाद हम आपको $10 crore देंगे. We will give you 700 crores of rupees today and you pay that back to us after 1 year. ऐसा in a way that the 700 crore rupees का इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है ना वो हम लोग आपको देते हैं. उसके सामने आप हमको $10 crore दीजिए, 1 साल के बाद आपके 700 crore के सामने हम आपको $10 crore देंगे. तो ये मैं लिख रहा हूं यूएस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तीसरा क्या होगा, 700 crores ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना है. और 1 साल के बाद हमको 1036 crores ऑफ रुपीस मिलेंगे. दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू टेक प्लेस. एक हम लोग, यानी हम लोग का मतलब है यूएस कंपनी $10 crore देंगे इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट हमको $10 crore 1 साल के बाद वापस कर देंगे. आज इन्वेस्ट करने के लिए से इंडियन गवर्नमेंट हमको 700 करोड़ रुपए देंगे, वो हम लोग 1 साल के बाद उनको वापस कर देंगे. बिजनेस में हमको 700 करोड़ ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके सामने हमको 1 साल के बाद 1036 करोड़ ऑफ रुपीस मिलेगा. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ईयर 0 में कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या है, सेम है. तो बेसिकली हम लोग ये वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कैन इग्नोर. अच्छा,
Now we understand that say from the US company point of view, listen carefully, year 0 and end of year 1 हमको मिलेगा 1036 करोड़. It is amount of rupees in करोड़. उसके सामने हमको 700 करोड़ का लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा. दिस इज रीपेमेंट ऑफ द लोन. यहाँ पे 1 साल के बाद कोई भी इंटरेस्ट का बात नहीं है इस बार. सो वी विल गेट द नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो विल बी 336 करोड़. It is again rupees in crores, rupees in crores. एक्सचेंज रेट हमको 1 साल के बाद दे रखा है 74. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, 336 अपॉन 74, यानी हमको मिलेगा $4.54 मिलियन. ये डॉलर करेंसी में मिला हमको. ईयर 0 में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 10, 1 साल वापस मिलेगा 10. नेट कैश फ्लो क्या हुआ, 10 का आउटफ्लो, 14.54 का इनफ्लो. इसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 8%, और हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे. एनपीवी पॉजिटिव है तो हाँ बोलेंगे, नेगेटिव है तो मना करेंगे. चलो, रेड ऑन आंसर फॉर द क्वेश्चन. हेडिंग इज एनपीवी फ्रॉम द यूएस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू विद करेंसी स्वैप. दैट इज द हेडिंग. उस पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम यूएस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू we can say that there is an initial investment of $10 crore. कैसे, 700 crores of rupees divided by 70 rupees per dollar. For this amount, there will be a swap agreement. Full stop. With paragraph write down. Working note number 1, calculation of amount of investment, rupees and dollar. स्पॉट एक्सचेंज रेट है 70 रुपीज पर डॉलर. हमको इन्वेस्टमेंट करना है 700 करोड़ ऑफ रुपीज का. उसके सामने हमको इतना डॉलर मिलेगा. $700 crore into 1 divided by 70. That comes to $10 crore. इतना हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट रिसीव्ड in rupees term, comma, converted in dollar. यानी मैं रुपीज टर्म में रिसीप्ट और उसका कन्वर्जन कैलकुलेट कर रहा हूं. इट इज 1036 करोड़ माइनस 700 करोड़, सो इट इज 336 करोड़. 1 साल के बाद एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है 74. सो क्या करेंगे, इसको हम लोग डॉलर करेंसी टर्म में कन्वर्ट करेंगे.
सो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 74, so it is 336 upon 74, 4.54 करोड़ यूएस डॉलर। उसके बाद हम लोग करेंगे एनपीवी का कैलकुलेशन। इट इज ईयर 0 एंड एंड ऑफ ईयर 1। देखो सबसे पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूं फ्रेंड्स, हमको इतना पैसा मिला इंडियन गवर्नमेंट से, वी आर यूएस कंपनी, उसमें से 700 करोड़ का कन्वर्जन होगा एट द रेट ऑफ 70, इसलिए वो 700 करोड़ को मैंने अलग कर दिया। बाकी जो बचा 336 उसको उस दिन के एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट किया, तो ये कैश फ्लो आ गया हमको करोर्स ऑफ डॉलर में, इट इज 4.54। अच्छा, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं दैट इज द कैश फ्लो इन डॉलर टर्म। देखो उसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 10 करोड़ डॉलर था उसका कन्वर्जन होगा $70 से, और वही अमाउंट हमको एक साल के बाद वापस मिलेगा। इसका नेट कैश फ्लो होगा 10 का आउटफ्लो, 14.54 का इनफ्लो। उसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 8%, प्रेजेंट वैल्यू और एनपीवी का कैलकुलेशन। ईयर 0 का फैक्टर होगा 1, फर्स्ट ईयर का फैक्टर होगा 1 डिवाइड बाय 1.08, 0.9259, so 14.54 into 0.9259, 13.46। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10, तो एनपीवी होगा $3.46 मिलियन। ये जो हमारा एनपीवी है से उसके साथ, दैट इज से उसका कंपैरिजन फर्स्ट अल्टरनेटिव के साथ किया जाएगा। हमारा जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है उसका एनपीवी है 2.96, तो सेकेंड अल्टरनेटिव इज बेटर इन बोथ द वेज, रिस्क भी कम है और उसमें एनपीवी भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली हम लोग सजेस्ट करेंगे द कंपनी शुड गो फॉर द करेंसी स्वैप। US company should enter into currency swap. That is the way we are required to write the answer. So let us have understanding of the example once again, a summary or a revision of the working that we have done. Simple यहाँ पे ऐसा दे रखा है सबसे पहले, that's the US कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिसीजन लेना है कि क्या इंडिया में जाके बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको दे रखा है 700 करोड़ ऑफ रुपीस का, उसके सामने एक साल के बाद मिलेगा 1036 करोड़ ऑफ रुपीस। उसको हम लोग एक्सचेंज रेट से डिवाइड करके वी हैव कन्वर्टेड दैट इनटू आवर डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज इन द डॉलर करेंसी। दिस इज सो द करोड्स ऑफ डॉलर। उसको डिस्काउंट करके से वी हैव मेड द कैलकुलेशन ऑफ द एनपीवी। दिस इज द करोड्स ऑफ डॉलर में है। एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट इज वर्थ एक्सेप्टिंग, पर यहां पे हमको वापस दे रखा है दैट द कंपनी कैन एंटर इनटू करेंसी स्वैप। इसमें क्या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा अश्योरेंस दे रहा है कि एक साल के बाद हम लोग स्पॉट एक्सचेंज रेट के ऊपर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है ना उतना अमाउंट का अश्योरेंस दे रहे हैं। यानी कि आज जब एक्सचेंज रेट है 70 रुपीज पर डॉलर और आप कितने डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एक साल के बाद आप हमको 700 करोड़ रुपए देना, हम आपको 10 करोड़ डॉलर दे देंगे, ऐसा दे रखा है। यानी क्या होगा फ्रेंड्स, हमने 700 करोड़ रुपए पे किए इंडियन गवर्नमेंट को और उसके सामने हमको क्या मिला, हमको 10 करोड़ डॉलर मिल गए।
टोटल हमको रिसीव कितना होता है 1036 का, उसमें से 700 करोड़ का पेमेंट कर दिया हमने और उसके सामने हमको मिला 10 करोड़, तो बाकी कितना बचा 336। अगेन उसको क्या किया जाएगा, उसको हम लोग एक्सचेंज रेट से डिवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो इन द डॉलर टर्म। तो वो कैश फ्लो डॉलर टर्म में प्लस 10 मिलियन, कुल मिला के हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 14.54। और इनिशियली हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 10 का, ऐसा करके एनपीवी का कैलकुलेशन किया जाएगा। एनपीवी का आंसर पॉजिटिव है और इट इज हायर पॉजिटिव, so definitely the company is advised, US company, to enter into the currency swap. Basically as a student you need to understand कि currency swap का logic ये है that say the US company और any other such strong currency वाला जो भी company है उनको कभी भी foreign exchange का risk ज़्यादा नहीं लेना है, उनको वो risk हो सके उतना mitigate करना है, इसलिए वो लोग वहीं की गवर्नमेंट से वहीं की बैंक के साथ नेगोशिएट करते हैं कि देखो कुछ ज्यादा नहीं पर एटलीस्ट हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतने अमाउंट का आप हमको अश्योरेंस दो, ऊपर का जो अमाउंट है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, उसके लिए हम लोग एक्सचेंज रेट रिस्क बेयर करने को तैयार है।